नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं डे 20 की, और डे 20 के अंतर्गत हम सीखेंगे एक्सेल के अंतर्गत बहुत ही पावरफुल फंक्शन, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की, जो कि वी लुकअप या लुकअप फंक्शन से और एडवांस है। यानी कि जो लुकअप फंक्शन की कमियाँ थी उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन। लास्ट में हम इन फंक्शन का उपयोग करके एक प्रैक्टिस शीट भी बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम जो है इसको और रियल लाइफ तरीके से कैसे यूज़ करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम एक्सेल में किसी डेटा को सर्च करने की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं लुकअप फंक्शन। लुकअप के अंतर्गत हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वी लुकअप का, परंतु इसकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे ये केवल जो है दाएँ से बाएँ देख सकता है या ऊपर से नीचे, परंतु यदि हम बात करें इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की तो ये फ्लेक्सिबल है काफ़ी, और साथ में डायनेमिक है। मतलब होता क्या है इसका इंडेक्स फंक्शन का, तो इंडेक्स का मतलब हो जाता है, यहाँ आप देखोगे तो यह दिए गए जो रेंज है, मतलब जो भी हमने कंप्लीट यहाँ पे दिया है डेटा, उसके अंतर्गत जो एरे है उसमें पर्टिकुलर रो या कॉलम के इंटरसेक्शन से जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब इंडेक्स फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। और अगर हम बात करें मैच फंक्शन की तो मैच फंक्शन उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है। पोजीशन मतलब उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। तो काम कैसे करता है हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये डेटा है, अब इस डेटा में से हमको क्या निकालना है, जैसे मान लो इसका डेटा निकालना है या इसका डेटा निकालना है, तो इनमें से हम किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे हम इंडेक्स, और इंडेक्स लगाने के बाद हम जो है सिंपल इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए आपको लिखा है एरे। तो एरे में आप जो है जैसे सैलरी देते हैं, यहाँ पे सैलरी देते हैं, यहाँ पे आप इतना सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा कर आप देंगे क्या, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर मान लीजिए 2 देना है, 2 मतलब ये वाला आएगा, ठीक है। और कॉमा लगा कर आपको 0 देना है, 0 दे दो या फिर नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके 0 दे दोगे तो वो जो आपका एग्जैक्ट मैच है वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने 2 नंबर दिए तो क्या आ गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, 25,000 आ गया। मान लीजिए इसी की जगह मैं दे देता हूँ 3 नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। अब कॉलम का भी हमने दिए हैं, मतलब जो हेडिंग है उसका भी दिए हैं, तो हम 1 नंबर देंगे तो क्या आ रहा है, सैलरी आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ये इंडेक्स क्या कर रहा है, जो भी हम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं उसके हिसाब से क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए हम इसकी जगह क्या कर लेते हैं, इस वाले कॉलम को ले लेते हैं जो नेम लिखा हो उसमें, और कॉमा लगा कर हम दे देते हैं यहाँ पे 2, और 2 जैसे दे देते तो यहाँ देखिए रवि आ गया है। रवि क्यों आ गया है, रवि आप देखोगे यहाँ पे तो 2 नंबर में इंडेक्स में ये आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स आपका वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो भी हम इंडेक्स देंगे एरे के अंतर्गत उसमें। और मैच फंक्शन क्या करेगा, यह किसी वैल्यू की पोजीशन जो भी हम देंगे, पोजीशन के हिसाब से उसके जो इंडेक्स है या कॉलम नंबर या रो नंबर को रिटर्न करता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम इसी में ये वाले टेबल में यहाँ पे लगा के देखते हैं मैच फंक्शन। तो इक्वल लगाए और यहाँ पे हमने मैच लिखे, मैच लिखे, देखियो क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा नाम। नाम दे दो, या फिर नाम नहीं देना है तो कहीं आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। चलिए मैं नाम दे देता हूँ, डबल कोट में क्या, रवि दे देता हूँ, ठीक है। और रवि देने के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और उसका कंप्लीट जो सेल है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 ही नाम है, 2 नाम के जगह 10 होंगे तो 10 भी हम कर सकते हैं। और यहाँ एग्जैक्ट मैच को 0 कर दो और एंटर कर दो। तो यहाँ देखिए रवि का जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 है, और रवि की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे मीना। मतलब यहाँ पे हम रवि की जगह क्या कर लेते हैं, मीना कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है मीना करते हैं। जैसे हमने मीना करे तो इसका इंडेक्स नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये तो हो गई सेपरेट सेपरेट बात। एक हो गया आपका वैल्यू निकाल रहा है इंडेक्स नंबर के हिसाब से, और एक जो है नाम के हिसाब से इंडेक्स वैल्यू निकाल रहा है। तो दोनों का उपयोग करके हम एग्जैक्ट मतलब एक प्रकार से किसी टेबल में से वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं या ढूंढ सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंडेक्स प्लस मैच जो है कंबाइन रूप से कैसे काम करेगा, ये सिंपल सी बात है। जैसे इंडेक्स लिखे उसके बाद हमको जो रिटर्न रेंज है, रिटर्न रेंज का मतलब क्या निकालना चाह रहा है, और मैच फंक्शन में हम जो है लुकअप वैल्यू दे देंगे, क्या निकालना चाह रहा है उसकी, मतलब नाम दे देंगे, और उसके बाद उसकी लुकअप रेंज दे देंगे कहाँ से ढूंढना चाह रहा है। तो मैच हमें रो नंबर देता है और इंडेक्स हमें उस रो से वैल्यू निकाल कर देगा। कैसे निकाल कर देगा, आप ध्यान से देखिए। यहाँ मान लीजिए अपन ने लिखे इंडेक्स, और इंडेक्स लिखने के बाद हम दे देते हैं एरे कंप्लीट। किसे ढूंढना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम सैलरी ढूंढना चाह रहे हैं, तो सैलरी को सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगा कर हम देंगे क्या, मैच।
और मैच देने के बाद हम क्या देंगे, लुकअप वैल्यू हम देना चाह रहा है रवि, तो यहाँ पे हम दे देंगे रवि। रवि लिख दो एज इट इज़ जैसे लिखा है। और रवि कहाँ से सर्च किया जाना चाहिए, रवि यहाँ से सर्च किया जाना चाहिए, दिख रहा है। और उसके बाद कॉमा लगा कर आप दे दो 0 एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स कर दो, एंटर करो। एंटर के बाद डबल कोष्टक और लगाना था यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए रवि के सामने 25,000 है, तो देखिए रवि 25,000 आ गया। अब इसके लिए हम और एक और काम कर सकते हैं। अभी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, देखिए इंडेक्स लगाए, इंडेक्स में हमें जो है क्या रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, सैलरी, सैलरी दे दिए। और मैच में हमने किसकी रिटर्न करना है, तो रवि नाम दे दिए। और रवि कहाँ से ढूंढा जाना चाहिए, पहले वाले सेल से। तो इसके लिए हम जो है एक सीट बनाए हैं, सीट में हम काम कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ सीट आपकी ज़्यादा हो सकती है, चलिए यहाँ जो सीट है वो आपकी ज़्यादा हो सकती है, ये मैं जो है इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और हम फिर से बना लेते हैं इसको, चलिए यहाँ से हम फिर से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी यहाँ आ जानी चाहिए। दूसरा यहाँ पे उसका नेम आ जाना चाहिए, नेम के बाद उसकी सैलरी आ जाना चाहिए, ठीक। तो इनको हम सेम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसकी फॉर्मेट सेल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी आना चाहिए, तो आईडी जो है, चलिए यहाँ से जो है थोड़े से फॉन्ट इसके बड़े कर लो। आईडी ऑटोमेटिक फिल होना चाहिए, जो जितनी भी आईडी दिख रहे हो ऑटोमेटिक फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाओगे और आप जाओगे डेटा में, डेटा में जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पे जाओगे लिस्ट, लिस्ट में जाके यहाँ से इन सभी आईडी को आप सेलेक्ट कर लोगे और ओके कर दोगे। तो यहाँ आईडी आ गई। जैसे हमने आईडी सेलेक्ट करी 102, तो नेम आ जाए और सैलरी आ जाए। तो यहाँ पे हम जो है सिंपल इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगा के हम इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे। और इंडेक्स के बाद हम जो है क्या निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम नेम निकालना चाह रहे हैं, तो हम नेम को कंप्लीट ऐसे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। चाहे तो आप B11 से लेकर B15 तक भी दे सकते हैं। कॉमा लगाए, कॉमा लगा कर आपको मैच फंक्शन लगाना। और मैच में हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैच में हम ढूंढना चाह रहे हैं ये वाली आईडी। पर ये आईडी आपकी कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे। तो इस सेल का एड्रेस लिखेंगे। देखिए इस सेल का एड्रेस क्या है, F10। तो यहाँ पे आप दोगे F10 और F10 के बाद आप कॉमा लगाओगे तो आपको लुकअप एरे, मतलब ये वाली जो आईडी है कहाँ पे है टेबल में, तो ये वाली आईडी जो है आपकी A11 से लेकर A15 तक। तो A11 से लेकर A15 तक आपकी कंप्लीट वैल्यू है। कॉमा लगाए तो आपको 0 देना है और 0 देने के बाद आपको जो है क्या करना है, एंटर करना है। एंटर के बाद मतलब इसके पहले आप एक और कोष्टक बंद कर दो, क्यों, क्योंकि एक ये चालू हुआ था और एक ये चालू हुआ था, दो हुए थे, दो बंद कर दो और एंटर कर दो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका जो 102 है इसका मतलब मीना है, 102 मीना। अगर आप इसको चेंज करते हो तो देखिए यहाँ पे नितिन हो गया। तो इसका मतलब इस आईडी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी में फिर से हम लगाते हैं क्या, इंडेक्स। और इंडेक्स लगाने के बाद हम फिर से देखते हैं कि भाई सैलरी ढूंढना है। तो सैलरी ढूंढना, सैलरी की रेंज ले लिए। सैलरी की रेंज क्या है, C11 से लेकर C15 तक आ गया। उसके बाद कॉमा लगाए, कॉमा लगा मैच फंक्शन लगाए। मैच फंक्शन में ढूंढना क्या चाह रहा है, मतलब किसके अनुसार ढूंढना चाह रहा है, तो इस आईडी के हिसाब से। तो ये आईडी का जो नंबर है वो है F10, क्या है, F10। कॉमा लगाए, जो आईडी है वो कहाँ से ढूंढी जाएगी, तो आईडी ढूंढी जाएगी इस वाले रेंज से। कॉमा लगाए, कॉमा लगा, 0 लगाए, 0 लगा, डबल ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर कर दो। अब ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 4 तो देखिए यहाँ पे दीपा आ गया। 2 क्लिक करेंगे तो मीना आ गया। 1 क्लिक करेंगे देखिए रवि आ गया और साथ में उनकी सैलरी भी चेंज हो रही। ऐसे हम बहुत बड़े डेटा पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे जाना, कौन कौन सी, एक तो जाने हमने इंडेक्स और दूसरा जाने मैच। सेपरेट सेपरेट भी देख लिए। जैसे इंडेक्स की बात करें तो देखिए इंडेक्स जो है जो भी इंडेक्स हमने दिए उसके हिसाब से वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैच फंक्शन जो भी हमने वैल्यू दिए हैं उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, जो कि रो या कॉलम नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ आपको एक टेबल बनाना है। टेबल इसी प्रकार से थोड़ा बड़ा सा जो मैंने पहले बताया था। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनका कंप्लीट जो है निकाल कर दिखाना। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का आपको टेबल बनाना है। चलिए यहाँ पे देखिए, जब हमने लुकअप फंक्शन पढ़े थे तो लुकअप फंक्शन में आपने देखा होगा, हमने लुकअप में देखिए डेटा प्रोडक्ट मास्टर लिए थे। तो आपको इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे डेटा बनाना है और डेटा बनाने के बाद आप उसको जो है इंडेक्स और प्लस मैच फंक्शन उपयोग करके देखोगे। और ये बनाने के बाद आप मुझे जो है ये प्रैक्टिस सीट जो भी आप बनाओगे उसको मुझे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर भेजना है कहीं पे भी, जिससे मैं भी चेक कर पाऊँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।